हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो चार्ट ट्रेड कर रहा है ये है सिल्वर का मई का कॉन्ट्रैक्ट और इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है 42,775 रुपये पर। ये मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। अभी आज 21 अप्रैल 2020 को 10:11 का टाइम हो रहा है और इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है 42,775 पे। दोस्तों, मैं आपको जैसा मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोज़ में बताया कि सिल्वर पर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, जिसके चलते अभी ये यहाँ पर तब तक ये अप साइड और नहीं दिखा सकती जब तक ये 42,700 का लेवल ब्रेक करके थोड़ी देर के लिए सस्टेन ना कर जाए। ये मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पाइक लग के एकदम से नीचे आ जाता है मार्केट। वो उस तरीके का चार्ट्स पर नहीं चाहिए। मतलब 42,700 के ऊपर थोड़ी देर में आप ये समझ लीजिए करीब करीब 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उसे सस्टेन करना चाहिए 42,700 के ऊपर। ये तो मैं अभी बात आपको बता रहा हूँ सिल्वर के चार्ट के बारे में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड में कंटिन्यूसली एक जो ट्रेंड बना हुआ है, जैसे ही उसमें एक सेलिंग आती है उसके बाद वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, सपोर्ट मिल जाता है उससे। और उसका रीज़न एक यही है कि पूरे वर्ल्ड ओवर एक जो कोरोना वायरस का जो एक डर जो बैठा हुआ है इस टाइम, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जो भी गोल्ड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब भी कोई ऐसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है जैसी अभी आई हुई है। जब तक वो चीज़ें थोड़ी सी रिलीज़ होनी शुरू नहीं होंगी तब तक गोल्ड नीचे नहीं गिरेगा। और यही कारण है कि सिल्वर ऊपर भी उस तरीके से नहीं जा पा रही और नीचे भी नहीं गिर पा रही। क्रूड ऑयल ने कल हमने देखा कि 0.01 पे क्लोज हुआ है उसका जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट था इंटरनेशनल मार्केट में। 0.01 मतलब ज़ीरो ही आप समझ लीजिए। और जो मई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 21.30 चल रहा है। तो क्रूड ऑयल का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक जो सेलिंग प्रेशर है कि कुछ भी हो लोग बेचने में लगे हुए हैं। उन्हें कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है मार्केट में क्या नहीं। बहुत सारी एक जो इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट करते जा रहे हैं इस मार्केट से। उन्हें एक डर लगा हुआ है कि इस मार्केट में बने रहें या ना बने रहें, आगे की सिचुएशन कैसी होगी। तो इसलिए ये जो मैं सिल्वर का चार्ट आपको बता रहा हूँ इसमें 42,740 पे भी ट्रेड कर रहा है और 43,700 का लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसमें बने रहें। आइए मैं आपको इसका ज़रा 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट में ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये इतना पोर्शन, ये बहुत ही इसकी नैरो रेंज बन गई है। इसको ये अगर नीचे को ब्रेक करता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये बहुत जल्दी ये रिकवर कर पाएगा। पर इसमें जब तक ये मार्केट अप साइड में बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता तब तक मुझे इसमें अभी और डाउन साइड के चांसेस लग रहे हैं। आप बेफिक्र होकर 42,700 का लेवल आप स्टॉप लॉस के लिए मेंटेन करके चलिए और ये लेवल रहेगा इस रेंज से बाहर निकल के जब तक ये नीचे नहीं आता तब तक या तो इसी में रहेगा। और ऊपर जाता है तो उसमें भी एक सेलिंग ही आपको देखने को मिल सकती है जब तक 42,700 का लेवल ये ब्रेक नहीं करता। ठीक है, आइए मैं आपको इसका एक डेली चार्ट पे भी नज़र डलवाता हूँ। ये डेली चार्ट्स का लेवल है। डेली चार्ट्स में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें यहाँ का जो लेवल है इसे आप अगर एक थोड़े लंबे टाइम के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं सिल्वर का ये सिल्वर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 38,000 39,000 के लेवल पे इसमें बहुत एक मेजर सपोर्ट मिल चुका है। तो या तो ये सिल्वर अभी और कुछ दिनों के लिए इसी में ट्रेड करेगी और इसमें बहुत ही तेज़ी से ऐसा स्पाइक कुछ आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। पर उसके लिए इसे इंट्राडे चार्ट पे भी पहले ब्रेक करेगी उसके बाद ही ऊपर जाएगी। तो आप ट्रेड करिए, सेफ ट्रेड करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिल्वर में मैं आपको डेली चार्ट्स में मैं बाइंग बता रहा हूँ या और इंट्राडे में मैं आपको सेलिंग बता रहा हूँ। देखिए डेली चार्ट्स पे क्या दिखा रही है वो मैं डेली चार्ट के हिसाब से दिखा रहा हूँ। इंट्राडे चार्ट्स में इसमें सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है वो मैं इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। अब
इन चीज़ों का सम अप करके अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा क्या ओपिनियन रहेगा इस पे, वो ये है कि सिल्वर में सेलिंग की पोजीशन को ज़्यादा होल्ड करके ना रखें। जो आपकी बाइंग की पोजीशन आती है उसे आप होल्ड करके रख सकते हैं, उसमें आप स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए जैसे जैसे मार्केट ऊपर चल जाता रहेगा। इस टाइम भी कई लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बना के रखी हुई होगी और शायद उन्हें ज़्यादा रिस्क रह सकता है अगर वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके नहीं चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बाइंग का इसमें बन चुका है, वो डेली चार्ट्स पे शो कर रहा है। इन चीज़ों को आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी यही रहती है कि हम जो ट्रेंड है वो उसे मान के चले जो उससे बड़े टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का, 8 घंटे का, डेली का। और जो हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करें वो हम एक 1 घंटे के चार्ट पे को मान के कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट को मान के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उनको आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और तभी आप ट्रेड करें। 43,700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता सिल्वर में, आप बाइंग की पोजीशन भी ना बनाएं। देखिए मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। अब ये सुन के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर में बाइंग का ट्रेंड डेली चार्ट्स पे बना हुआ है, तो आप बाइंग अभी कर लें और हो सकता है कि 42,700 का लेवल वो ब्रेक ही ना करे, तो ये भी एक गलत ट्रेड हो जाएगा। ये मानकर कि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैं अब से नहीं, बहुत टाइम से इस मार्केट में हूँ और जो मेरा एनालिसिस है वो इस पॉइंट पर जाकर अब बना है, जब मैंने पहले बहुत टाइम तक मैंने लॉसेस किए हैं अपने, और अब मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉफिट होने वाला लगा है। और मेरे बहुत सारे, मतलब आप ये समझ लीजिए 90% मेरे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में, कम प्रॉफिट में, ज़्यादा प्रॉफिट में, इस तरीके से मेरे एंड अप होते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आपको कि जो लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान में रख कर ही ट्रेड करें। कोई भी इस तरीके की किसी चीज़ को फॉलो ना करें कि क्रूड ऑयल क्या चल रहा है उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। वो सब फंडामेंटली आपके ट्रेड में ज़रूर मदद करते हैं कि क्रूड ऑयल बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, कॉपर भी अब तो खैर अपने लोअर लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है, पर फिर भी वो बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड जो है बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। अल्टीमेटली आप जो माने इन सब चीज़ों का 5% आप वेटेज रखिए कि बाकी चीज़ें क्या कर रही हैं, पर 95% आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके चार्ट्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। वो बाइंग बता रहे हैं, सेलिंग बता रहे हैं, मार्केट कहाँ का लग रहा है, उसका पिछला ट्रेंड कैसा रहा है, किस रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पैसा जो है वो मतलब ऐसे ही रखा होता है किसी ट्रेडिंग फर्म में। मान लीजिए किसी ने रेलिगर में अपना अकाउंट इंडिया बुल्स में खुलवा रखा है, तो या किसी भी ये ज़ीरोधा का बहुत ऐड आता है इसमें खुलवा रखा है, कहीं भी खुलवा रखा है। उन्होंने अपने 2-3 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट कर रखे हैं और ट्रेड उन्होंने कोई नहीं ले रखा, तो एक अंदर से एक जिज्ञासा सी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि हम ट्रेड करें। भले ही आपको मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रांगली इंडिकेशन नहीं दे रहा, पर हम ट्रेड करें, उस चीज़ से आपको बचना होगा। अगर आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं और किसी सोच को लेकर कर रहे हैं, किसी चार्ट के बेसिस पे कर रहे हैं कि मुझे अभी ट्रेड नहीं करना है, तो वो भी आपका एक ट्रेड ही होता है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, पर ये सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं उस मार्केट में जहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। इस चीज़ से जो लोग नहीं बच पाते वो सबसे बड़ा कारण होता है आपके लॉस का। मैं आपको बताता हूँ इसमें, अभी भी मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा। जो आपको ट्रेड करना है वो यहाँ करीब है 42,700 के ऊपर का लेवल सस्टेन करने का। इससे ऊपर जब तक सिल्वर नहीं जाती, ये मैं आज का बता रहा हूँ, तब तक आप ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, तो यही एक लेवल थे। बाकी नीचे में डाउन साइड मुझे लग रही है कि काफ़ी नीचे मार्केट गिर सकता है अभी, तो वहाँ पर अगर आप बाइंग कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप अभी एक ब्लाइंड फेथ करके आप यहाँ पर ट्रेड कर लें। जिन्होंने सिल्वर में सेलिंग की पोजीशन बना रखी है उन्हें अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई रिस्क ऐसी सिचुएशन है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ये हो सकता है यहाँ पर आकर कहीं सस्टेन
करे दोबारा से और फिर इसमें एक पुल बैक हम देख सकते हैं। तो फिलहाल आप मार्केट में सेलिंग की पोजीशन में या तो निकल आएँ या बने रहें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाए ना और मार्केट एकदम से शूट अप कर जाए। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो सिल्वर पे 21 अप्रैल 2020 और टाइम हो रहा है इस टाइम 10:21। ठीक है, ध्यान रखिए। हैप्पी ट्रेडिंग।